नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रतिशत टॉपिक का बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो तो आप पढ़ो क्वेश्चन और शुरुआत करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो कि उसने एक मेज 1260 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 1260 रुपए में खरीदी। और उस पर कुछ खरोच के कारण उसने 1193 रुपए में बेच दी। मेज कितने में खरीदी? 1260 रुपए में खरीदी और उसमें कुछ क्या हो गई थी? खरोच हो गई थी। इस क्या कारण उन्होंने क्या किया? 1193 रुपए में बेच दी। तो हानि कितने परसेंट हुई, ये पूछा आपने वो क्वेश्चन में। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। चलो करो, देखें अपन क्या करेंगे। आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। क्या करेंगे, सबसे पहले हानि निकालेंगे। हानि कितनी हुई, सबसे पहले ये देखेंगे हानि कितनी हुई। हानि देखो 1260 रुपए में खरीदी थी और बेची कितने में? 1193 रुपए में। तो अपन हानि देखेंगे, हानि बराबर कितनी हुई? 1260। देखो ये हानि कितनी हुई, यहाँ पे देखो 1197 है, 397 है। तो अपन क्या करेंगे, 1260 से 1197 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ गया? 63 आ गया। क्या 63 आ गया ना? तो अपने पास हानि कितनी हो गई? 63 रुपए की। अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है? हानि प्रतिशत पूछा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, कल पढ़ा था हानि प्रतिशत के लिए क्या करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे क्रय मूल्य, नीचे लिख देंगे क्रय मूल्य 1260। अब इस पे जितनी हानि हुई है वो लिख देंगे ऊपर। 1260 पे कितनी हानि हुई है अपने पास? 63 रुपए की। कितनी हुई है? 63 रुपए की। अब प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 63 दूनी कितने होते हैं? 126 होते हैं। तो 63 से काटा एक बार, 126 को काट दिया दो बार। अब क्या करेंगे, इधर 2 बच गए, ये 10 आ गए। 10 का भाग 2 का भाग 10 में देंगे, कितने बच जाएगा? 5 पर। और 2 से 2 गए कैंसिल। तो इधर आ गया अपने पास 5%। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या किया, उसने एक मेज खरीदी 1260 रुपए में और उसने बेची कितने में? 1197 रुपए में। 1260 में खरीदी और 1197 रुपए में बेची। तो हानि प्रतिशत पूछा है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हानि निकाल लेंगे। हानि कितनी है अपनी? 63 रुपए की हानि आई। कितने पे आई? 1260 पे। प्रतिशत के लिए अपन ने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो अपने पास आ गया 5%। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी है, जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 28% की क्या होती है? हानि। हानि को कम करके 14% लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या दिया है क्वेश्चन में, एक दुकानदार है, वो एक वस्तु को 144 रुपए में बेचता है। 144 में बेचने के बाद में उसको हानि होती है 28% की। कितनी हानि होती है? 28% की। अब वो चाहता है कि हानि को कम करके मैं सिर्फ 14% हानि छोड़ूं, बाकी कवर कर लूं। तो हानि को कम करके 14% लाने के लिए उसको उस वस्तु को कितने रुपए में बेचनी होगी? बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन इजी है। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले वाला एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, वो 2023 में आया हुआ था। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर दो। पिछला क्वेश्चन था वो, सॉरी 22 में आया था, सीजीएल 2022 में आया हुआ था। और ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। एक वस्तु थी, माना उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपए मान लिया अपने। क्रय मूल्य कितना माना?
100 रुपए। अब क्या हुआ, उसने 28% हानि पे बेच दी। हानि कितनी आई देखो, हानि कितनी आई, 28% आई। 100 पर 28% हानि, तो माइनस करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा अपने पास, विक्रय मूल्य कितना रह जाएगा, 100 से अपन ने क्या कर दिया, 28 कम कर दिया, तो 72 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। अगर इसको 100 में खरीदेंगे और 72 में बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 28% का लॉस हो जाएगा अपने। हानि कितनी हो जाएगी, 28% की। 100 में खरीदी और 72 में बेची तो हानि कितनी हुई, 28% की। ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये अपन ने लिखा है। बात समझ में आ गई। अब आगे करेंगे। अपने को, अपने 100 माना तो अपने पास क्या आ गया, 72 आ गया ना। और क्वेश्चन में दिया हुआ कितने में बेची, अपना विक्रय मूल्य 72 रुपए और इधर क्या है 144 रुपए, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा, 144। एक बराबर क्या हो जाएगा, 144 बटे 72, तो इसका मान आ जाएगा 1% का मान आ गया अपने पास 2। बात समझ में आ गई होगी। 1 यूनिट या 1% का मान आ गया 2। अब आगे अपने को क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हानि को कम करके 14% तक लानी है। ठीक है। अब 100 में से अपने को 14% तक हानि लानी है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इतनी हानि तो चलेगी, बाकी में बेच देंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 86 रुपए। बात समझ में आ गई क्या। पहले हानि थी कितनी, 28%, तो विक्रय मूल्य कितना था, 72 रुपए। अब हानि है कितनी, 14%, 100 पे कितनी है 14, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया अपना विक्रय मूल्य, ये हो गया अपना विक्रय मूल्य 86 रुपए। ठीक है। अब अपने को क्या करना है, हानि को कम करना है, तो अपन क्या करेंगे, 86 में बेचेंगे। पहले कितने में बेच रहे थे, 28% की हानि थी तो 72 रुपए में बेच रहे थे। बात समझ में आ गई। तो एक का मान देखो इधर अपने पास कितना आया, 2, तो एक 86 का मान क्या हो जाएगा, 86 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 86 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 8 की 1, 8 दूनी 16, 117, कितने हो गए, 172 रुपए। तो अपना विक्रय मूल्य क्या आ गया, 172 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। अपन ने माना क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब क्वेश्चन में दिया कि 28% की हानि पे बेचने पर अपने को 144 में बेचना पड़ेगा, तो 28% की अपन ने हानि की तो कितने आ गए, विक्रय मूल्य 72 रुपए आ गया। अब अपने क्या किया, अपने को विक्रय मूल्य दिया हुआ 144 रुपए, तो 72 के बराबर क्या रख दिया अपन ने, 44। एक का मान कितना आ गया, 2। चलो ये बात तो हो गई। अब बात करते हैं, आगे दिया हुआ है कि हानि को कम करके 14% तक लानी है। 14% तक लानी है तो क्या होगा, अपन 86 में बेच देंगे। वस्तु कितने में बेचेंगे, 86 में अपन ने बेच दी, तो अपन ने विक्रय मूल्य का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, एक का मान कितना है 2, तो गुणा कर दिया अपन ने 2, तो अपना विक्रय मूल्य आ गया 172 रुपए। बात समझ में आ गई होगी सभी के। जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन इजी था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। राम एक वस्तु पर 30% लाभ कमाता है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर क्या कर लेता है, गणना, तो लाभ प्रतिशत होगा। क्या करता है, राम है वो एक वस्तु पर 30% लाभ कमाता है। अब वो क्या करता है, क्रय मूल्य, वैसे अपन क्या करते हैं, पर लाभ प्रतिशत की गणना करते हैं क्रय मूल्य पे, नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। लेकिन इसने क्या किया, क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य से इसने गणना कर ली, तो लाभ प्रतिशत देखो कितना होगा। पहले तो ये सोचो इससे कम होगा या अधिक होगा। पहले तो ये देखो 30% से कम होगा या अधिक होगा। अगर अपन कभी भी विक्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो अपना लाभ प्रतिशत हमेशा कम होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा कम होगा, लाभ तो वही रहेगा, लेकिन उसकी गणना करेंगे विक्रय मूल्य पर, तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य अगर कम है और विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी तो लाभ होगा ना। तो विक्रय मूल्य अधिक है तो अधिक पर क्या हो जाएगा, लाभ % कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगी। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि वस्तु का अपने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, इसने क्या किया 30% लाभ पर बेचता, तो ये 130 रुपए में बेचता, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बात आ गई होगी सभी के समझ में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राम कोई वस्तु 30% लाभ पे बेचता है, तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए,
30% लाभ का मतलब क्या हो गया, 130 में बेचता है। बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन में दिया है लाभ प्रतिशत क्या गणना किस पे करता है, वो विक्रय मूल्य पर करता है। वैसे करनी किस पे चाहिए, 100 पे, क्रय मूल्य पे करनी चाहिए, लेकिन ये करता है विक्रय मूल्य पे। तो क्या होगा, लाभ देखो कितना हुआ, 30 का लाभ हो गया। लाभ बराबर क्या हो गया अपने पास, लाभ बराबर होगा 30 का। अब अपने को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ है प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस पे गणना किस पे की, विक्रय मूल्य पे। तो अपन विक्रय मूल्य पर गणना करेंगे तो क्या होगा, 130 रुपए पर लाभ कितना हो गया, 30 का, प्रतिशत के लिए गुणा 100। बात समझ में आ गई होगी सभी के। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया तो ये कितने हो गए, 300 बट्टे 13। अब 13 का भाग दिया 30 में तो कितनी बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा। ये कितने बच गए, 4 बच गए। इधर जीरो उतार लिया तो कितने हो गए, 40, 40 में भाग जाएगा 13 3 40। तो इधर कितने आ गए, 3 बच गया, कितना 1 बच गया शेष। अब अपन ने एक बिंदु उतारी तो कितने हो गए, 10 हो गए, 10 में भाग नहीं जाएगा 13 का। फिर अपन ने एक जीरो उतारा, फिर इसको लिख दिया अपन ने 23.1% के समथिंग लिख दिया। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 0.1 की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये क्या हो गया, लाभ प्रतिशत। ये अपन ने किस पे किया है, विक्रय मूल्य पे। एक बार दोबारा देखो, एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है, तो इसने गणना किस पे कर ली, विक्रय मूल्य पे। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत चेंज हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य पर करता है तो 30% ही लाभ होता ना, इसने करीब विक्रय मूल्य पर गणना कर ली तो लाभ प्रतिशत चेंज होगा। इसके लिए क्या करेंगे, उसने 100 रुपए में वस्तु खरीदी, 130 में बेच दी, लाभ कितना हो गया, 30 का। लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो विक्रय मूल्य देखो कितना है, 130 पे अपन ने किया, 30 पे कितना, 130 पे लाभ हुआ 30 का गुणा 100 बराबर क्या आ गया, 23.1%। बात समझ में आ गई होगी। उतारो, फिर आगे चलते हैं अपन। सभी ने उतार लिया होगा। क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार कि विक्रय मूल्य पर गणना करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो विक्रय मूल्य होता है उस पे क्या करनी है, गणना करनी है। तो उसमें क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत तो कम हो जाएगा, और वैसे लाभ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लाभ प्रतिशत में फर्क पड़ेगा। अगर विक्रय मूल्य पर अपन क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो अपना लाभ प्रतिशत क्या आएगा, कम। और अगर क्रय मूल्य पर अपन लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या आएगा, अधिक। बात समझ में आ गई होगी, आपने उतार लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना है, 3/5 भाग है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो कैसे करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करके करो। फिर देखो कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/5 भाग का, ये क्या है, क्रय मूल्य का भाग है 3/5। तो अपन क्या मानेंगे, क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा अपना, ये तो हो गया क्रय मूल्य, बात आ गई समझ में। और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, यही इसको मान लेंगे। ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। 5 तो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, 3। अब तो आप कर ही सकते हो कितने प्रतिशत हानि होगी। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। हानि देखो अपने पास, हानि कितनी आएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 5 - 3 किया बराबर 2 हो गई हानि। अब देखो 2 की हानि किस पे हुई है, 5 पे।
5 पे कितनी हानि हुई है 2 की, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे अपने 100 से गुणा। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। 5 एकम 5, 5 का भाग दिया किसमें 100 में, तो कितने में जाएगा 20 बार, 20 बन जाओ 100 बराबर क्या आ गया, 20 को गुणा किया 2 से तो कितने आ गए 40। 40% क्या हो गई हानि हो गई। बात समझ में आ गई होगी। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा 40%। चलो एक बार दोबारा बताऊं, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है, ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी। इसमें क्या मानेंगे, अपन ने क्रय मूल्य माना 5, विक्रय मूल्य माना कितना 3, इसमें दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब अपन ज्ञात कर लेंगे हानि कितनी हुई। हानि हो गई 2 की, कितने पर हो गई 5 की, क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 पे हानि कितने की हो गई 2 की। हानि प्रतिशत के लिए अपन क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास हानि प्रतिशत आ गया। हानि प्रतिशत कितना अपना 40%। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट डाउन कर लिया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपए में बेची और उसे 20% की क्या हुई हानि हुई। कितने की हुई 20% की हानि हुई। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइक को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या। रमेश ने एक बाइक बेची, उसकी कीमत कितनी है 16,384 रुपए में बेची और उसे हानि कितनी हुई 20% की। अब वो चाहता है कि मेरे को 30% लाभ हो, इसके लिए वो उस बाइक को कितने रुपए में बेचे, ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। ज्ञात करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो, फिर करते हैं अपन। शायद आपने कर दिया होगा वीडियो पॉज करके। अपन करते हैं, बाइक का क्रय मूल्य अपन ने मान लिया कितना 100 रुपए। अब हानि कितने की हुई, देखो हानि हुई कितनी 20% की, 20% की क्या हो गई हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा अपने हिसाब से 80। बात समझ में आई क्या। 80 क्यों हुई, क्योंकि 20% की हानि हो गई, इस कारण मूल्य कितना हो गया 80 रुपए। अब अपने वो क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य 16,384 रुपए, अपने आया 80 रुपए, ठीक है। अगर वो चाहता है कि मैं 30% लाभ पे बेचूं, 30% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा, बेचेगा 130 में ना। 30% लाभ चाहता है तो कितने रुपए में बेचेगा वो 130 रुपए में। बात समझ में आ गई होगी। अब विक्रय मूल्य अपना कितना है 80, 80 बराबर क्या है 16,384, एक बराबर क्या हो जाएगा बट्टे कर देंगे 80, और अपने को मान ज्ञात किसका करना है 130 का। हानि कब हुई, जब 80% में बेची तब तो कीमत ये थी, और अब अपने को बेचनी कितने में है 30% लाभ पे, तो अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा ना। तो अब अपने गुणा किया 130 बराबर यही कर लेते हैं स्टेप कम करके, तो हो जाएगा गुणा 130। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल किया, 8 का भाग दिया 8 में एक बार, 8 का भाग 16 में जाएगा 2 बार। अब इधर बच गया 0 3, तो भाग नहीं जाएगा, ये आ गया 0, फिर अपन ने उतार लिया कितना 8, तो ये कितने हो गए 38। 8 का भाग दिया 8 के कितने हो गए 32, शेष कितने बच गए 4, 6 बच गए, 6 तो बच गए शेष, और इधर कितने हैं 4, कितने हो गए 64। तो 8 का भाग 64 में कितनी बच जाएगा 8 बार। अब इसको क्या कर लेंगे गुणा करेंगे, अपने पास क्या मान आ रहा है, इधर तो आ रहा है 2048 गुणा 13, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको गुणा कर लेंगे, 13 गुणा 8 कितने होते हैं 104 होते हैं ना, तो इधर आ गए 4, हाथ की कितनी लगी 10, 13 चौको कितने हो गए 13 चौको 52 हो गए ना, 52 10 कितने हो गए 62, हाथ की कितनी लगी 6 लगी। अब 13 भाग जाएगा 0 में, तो 0 बार इधर आएगा 6 आ गया, और 13 दूनी 26, तो कीमत कितनी होगी बाइक की कीमत हो गई 26,624 रुपए।
बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा कर लेते हैं, नहीं समझ में आया तो रमेश ने अपनी बाइक बेची 16,384 रुपए में। उसमें क्या हुआ, उसको 20% हानि हुई। अब वो चाहता है कि भाई मैं तो इसको 30% लाभ पर बेचूं, तो अब कितने रुपए में बेचेगा, ये क्वेश्चन में था। तो अपना उसने खरीदी, जैसे बाइक खरीदी 100 रुपए में, अब उसने बेची 20% आने पे, तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 80 रुपए। कितना हो गया, 80 रुपए। ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं 30% लाभ पर बेचूं। अगर लाभ पर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 रुपए। बात समझ में आ गई सभी के। अब अपने को ये विक्रय मूल्य कौन सा दिया हुआ है, 20% आने वाला दिया हुआ है, तो अपन 80 के बराबर क्या रख देंगे, 16,384 रख दिया, फिर बटे 1। और अपने को मान किसका चाहिए, 130 का। क्यों, इसमें दिया हुआ है अगर वो 30% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130। तो अब गुणा कर देंगे इसको 130 से। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया 26,624। बात सभी के समझ में आ गई होगी। अब उतारो इसको, नोट डाउन करो। हाँ भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।